अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि कल इमरान खान साहब ने जो उनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें शदीद नाराज़गी का इजहार किया और उनका कहना था कि कुछ अरकान जो हैं पीटीआई के वो उनसे बताए बगैर इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। अब ये खान साहब ने और उसके बाद उन्होंने तंबीह की कि मैं उन्हें ये वार्न करता हूँ कि वो आइंदा ऐसी हरकत ना करें। ये 4-5 लोग कौन हैं, आज मैं इस पे आपसे बात करूंगा। और ये कौन लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को बताए बगैर जाके फ़ौजियों से, जनरल से मुलाकात की और उनसे क्या मुलाकात की, उसमें क्या बात हुई, मैं आज आपको इस अपने प्रोग्राम में आपसे ये डिस्कस करूंगा। आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा आपका जो ताल्लुक़ है वो जुड़ा रहे। अब देखें, खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो गैप था वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये इतलात आई कि खान साहब की जनरल बाजवा से भी मुलाकात हो गई है और एक नहीं हुई, 2-3 मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें किसने कराई, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपसे बात की। पीटीआई के कुछ लीडर हैं जो ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो गैप है उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में डेफिनेटली वो मिलते भी हैं दोनों जानिब से जाके। तो खान साहब को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि कुछ लोग उन्हें बताए बगैर जाके इस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं और उन्होंने तंबीह की कि आइंदा ऐसा ना हो और जो फ़ैसला करना है वो मैंने करना है। उन्होंने फिर शीरी मज़ारी की क़यादत में कमेटी भी बना दी, जो कमेटी रिव्यू करेगी हर फैसले को और उसके बाद तय करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। ताहम जो लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे वो तो खान साहब को भी पता है, उन्होंने जान के नाम नहीं लिया, और जिन लोगों के लिए उन्होंने कहा है उन्हें भी पता है। आप देखें, शाह महमूद कुरैशी काफ़ी दिनों से खान साहब के साथ नज़र नहीं आ रहे आपको। असद उमर भी बहुत दिनों से खान साहब के साथ नज़र नहीं आ रहे। परवेज़ खटक भी बहुत दिनों से खान साहब के साथ नज़र नहीं आ रहे। इवन ये कि सदर साहब जो हैं, सदर मुमलिकत जो हैं आरिफ अलवी साहब, वो भी बाज़ जगहों पे ये कह चुके हैं कि मैं खान साहब को बहुत सारी मामलात पे समझाता हूँ और उनको थोड़ा सा टोन डाउन करता हूँ। फवाद चौधरी साहब भी कुछ दिन गायब रहे लेकिन अब उनकी वापसी हो गई और उनकी वापसी हुई जब उन्होंने खान साहब की कुछ अमेरिकन जो इम्पोर्टेंट डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ मुलाकात करवाई और उसके बाद फवाद चौधरी की वापसी हुई। ताहम खान साहब ने जिन लोगों की जानिब इशारा किया है, मैं उनका नाम तो आपको बता चुका कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट से ना सिर्फ राब्ते में हैं, शेख रशीद भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, लेकिन ये खान साहब ये चाहते हैं कि ये लोग कहीं अपनी जाके डायरेक्ट कोई लाइन सीधी ना करें, पार्टी डिसिप्लिन में रह के सारा कुछ करें। कुछ लोगों को तो खान साहब ने खुद इजाज़त दी कि आप जाके इस्टेब्लिशमेंट से मिलें और मिलने के बाद ही तो ये रास्ते ख़त्म हुए। और जो खान साहब का कल ये बयान है कि जी कुछ लोग मुझे बताए बगैर, दरअसल खान साहब इस बात को माइंड नहीं कर रहे कि इस्टेब्लिशमेंट से क्यों मिले हैं। खान साहब को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, एतराज़ सिर्फ इस बात का है कि उन्हें बता के मिलें। यानी जब आप जाएँ तो खान साहब से इजाज़त लेके जाएँ, खान साहब को बता के जाएँ एजेंडा और फिर जाके मिलें। लेकिन यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि खान साहब की बुकल में भी चोर बैठे हैं जो उनसे बाला अपनी लाइन सीधी कर सकते हैं या जो उनसे बाला मुख्तलिफ लोगों से राब्ते भी कर सकते हैं और मामलात भी कर सकते हैं। उनमें शाह महमूद कुरैशी मैंने आपको बताया कि एट द टॉप ऑफ द लिस्ट है, उसके बाद परवेज़ खटक साहब भी, फिर उसके बाद असद उमर हैं। ये वो लोग हैं, शेख रशीद हैं, ये वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से उनके राब्ते कभी ख़त्म नहीं हुए, ना हो सकते हैं। तो खान साहब ने दरअसल कोशिश ये की है कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ज़रूर करें लेकिन उनके इल्म में ला के करें। मैं अगले व्लॉग में आपसे बात करूंगा कि जो ये लोग मिलते रहे हैं ये क्या पैगाम लेके जाते थे और क्या पैगाम लेके आते थे, इस पर बात करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।